साथ आज के मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं जिनसे हम विस्तार से बाजार की चाल पर बात करेंगे। प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज़ के अविनाश कोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत है आपका आफ्टरनून कॉर्पोरेट कनेक्शन में। अब हम बाजार की चाल को लेकर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या ये चाल आपको थोड़ी सी चिंताजनक दिखाई दे रही है, क्योंकि 22,400 के नीचे जो एक अहम स्तर था निफ्टी के लिए, वहाँ से नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कमज़ोरी 250 अंकों की है, लेकिन आप देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे लगभग 500 के करीब अंकों की कमज़ोरी दिखाता हुआ। ये जो गिरावट है आपके लिए हफ्ते के आखिरी कारोबारी सेशन में, कितनी चिंता आपको लग रही है? कविता, मुझे लग रहा है कि देखिए चिंता करने की बात नहीं है, बट मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। इसका एकमात्र क्लियर रिफ्लेक्शन आपको विक्स के डेटा में दिख रहा है। जब भी विक्स 14 या 15 के बीच में जाता है, तभी मार्केट्स बहुत वोलेटाइल होते हैं। और अभी तो देखिए नतीजों का सीजन तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी मार्केट आने वाले हफ्ते से, दैट इज 6 मई से एंड ऑफ मई तक इलेक्शन के जो इलेक्टोरल ट्रेंड्स है वहां पे क्लोज वॉच करेगी। और मार्केट्स इस महीने में बहुत वोलेटाइल रहेंगे। तो ये कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं है कि मार्केट्स ने आज सुबह बहुत अच्छी तेज़ी फर्स्ट हाफ में दिखाई थी। उसके बाद काफ़ी भारी बिकवाली बोथ निफ्टी एज़ वेल एज़ बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग जो है वो बेसिकली वोलेटिलिटी का एक नतीजा है, क्योंकि बहुत छोटे समय में मार्केट्स भाग चुके थे, वैल्यूएशंस भी थोड़े से एक्सपेंसिव हो चुके थे। तो मेरे ख्याल से एक तरीके से ये करेक्शन अच्छा है। अभी ये कितना दिन चलेगा, कितना बाउंस बैक हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि निवेशकों को अभी काफ़ी सिलेक्टिवली और कॉशियसली मार्केट्स में ट्रेड करना चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए भी मुझे लगता है कि उनको थोड़ा-सा कॉशियसली आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले महीने में वोलेटिलिटी बहुत रहेगी, बहुत सारा इलेक्शन का न्यूज़ खबर आएगी, जो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से देखिए करीबन 22,100 22,200 का जो सपोर्ट है, वो इंडेक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब तक वो होल्ड करता है, मुझे नहीं लगता है कोई इमीडिएट नियर टर्म कंसर्न रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली आने वाले दिनों में ऊपरी लेवल के लिए थोड़ा-सा वोलेटाइल मार्केट होने के कारण एक थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। तो इन द नियर टर्म आप स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखिए, जहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, कमेंट्री अच्छी है, वैल्यूएशंस आपके कंफर्ट में है। वैसे शेयर्स में आपको डिलीवरी लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ट्रेडर्स के लिए वोलेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण उनको अपने स्टॉप लॉसेस एक्चुअली बहुत टाइट मेंटेन करने पड़े। स्किपर के जो नतीजे आए हैं, सबसे पहले तो बताएं कि आपको कितना इम्प्रेस कर पाए हैं। अगर हम वाईटीटी ऑर्डर इनफ्लोज देखें तो लगभग 4286 करोड़ पर ये आंकड़ा आया है। और ओवरऑल एबिटा भी जो है उसमें 52% ईयर ऑन ईयर का इजाफा आता हुआ हमने देखा है। 109 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आया है। मार्जिन्स भी 11% ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब ओवरऑल नए साल को देखते हुए, नए वित्त वर्ष को देखते हुए, जो ओवरऑल हमने इजाफा होता हुआ देखा है ऑर्डर फ्लो में, वो बरकरार रहने को लेकर जो मैनेजमेंट ने बात कही है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? और अब आने वाले वक्त में अगर किसी को पोजीशन बनानी हो, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डरिंग और एग्जीक्यूशन का मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा गेन होता हुआ दिखाई देगा, और कुछ नेगोशिएशंस को लेकर एडवांस स्टेज में भी है मैनेजमेंट, पेंट अप डिमांड भी है जिसका फ़ायदा होगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरफ से। बताएं आपका क्या रुख बनता है? नहीं कविता, आई थिंक देखिए नंबर्स तो बहुत ही स्ट्रांग आ चुके हैं। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो रिकॉर्ड ऑर्डर बुक कंपनी को मिली है। इसका मतलब ये है कि आने वाले 12 से 18 महीने के लिए जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अ, अगर इबिटा और कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पे भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। हालांकि देखिए स्टॉक काफी चल चुका है, बट मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका साल 1.5 साल का है, तो मुझे लग रहा है कि अभी रनवे काफी बड़ा है। और अगर किसी को लंबा निवेश करना है, तो बाजार में अगर थोड़ा-सा करेक्शन और मिलता है करंट लेवल से, तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। आने वाले 12 से 15 महीने में मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी एक 20 से 25% की अपसाइड कंफर्टेबली पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, विजिबिलिटी अच्छी है, मार्जिन्स में भी इजाफा होने की पोटेंशियल है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बाय ऑन डिक्लाइन का एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए और टाइम फ्रेम 12 टू 15 मंथ्स रखिए। इस स्टॉक में अच्छा मुनाफा बन सकता है। ऑलराइट। चलिए, लगे हाथों रेमंड के भी नतीजे आ गए हैं, ज़रा उन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। एबिटा 29.4% से बढ़कर 436 करोड़ पर ईयर ऑन ईयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अविनाश, आपका भी ध्यान चाहेंगे नतीजों पर। और कंसोलिडेटेड आय का जो आंकड़ा आया है उसमें 21% का इजाफा और 2,608 करोड़ पर ये आंकड़ा आता हुआ हमने देखा है। मुनाफा भी बढ़ा है, मेरे ख्याल से 16.9% बढ़कर 230 करोड़ पर ये आंकड़ा हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आय में इजाफा
अविनाश, लगभग 21.3% का मुनाफा, 16.9%, और एबिटा भी यहाँ पर बढ़कर आया है, 29.4% से बढ़कर 436 करोड़। बताएं। आई थिंक नंबर्स कविता इन लाइन है मेरे ख्याल से। देखिए मार्केट्स डेफिनेटली मैनेजमेंट कॉल के बाद एक्सपेक्ट करेगी कि जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसमें कितनी स्केलेबिलिटी आने वाले साल में होपफुली हम देख पाएंगे, क्योंकि थाने का प्रोजेक्ट तो इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया था। ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे थे कि अभी वो नया ज्योग्राफिकल लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे नया रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट वो शुरू कर देंगे। कोर बिजनेस तो स्टडी ग्रो कर रहा है, लेकिन मार्केट को रियल एस्टेट बिजनेस में ज्यादा रुचि है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं नंबर्स तो डेफिनिटली इन लाइन है। ओवरऑल एबिटा मार्जिन की बात करें या टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो ये सब कुछ इन लाइन आया है। आगे ग्रोथ कितना होगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी रहेगी, उसके हिसाब से स्टॉक चलेगा। मेरे ख्याल से नॉर्मली जैसे होता है, नतीजा आने के बाद थोड़ी-सी बिकवाली आपको स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वन्स कमेंट्री मैनेजमेंट की आती है और होपफुली ये पॉजिटिव अगर रहती है, तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। तो करीबन 2350 2400 का नियर टर्म का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। आगे कमेंट्री आने के बाद ही एक फ्रेश रिव्यू हम ले सकते हैं।